सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का 40वां दिन हो गया है। मुजफ्फराबाद कूच के लिए लाखों लोग एकजुट हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाक सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महंगाई, बिजली और अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है, बढ़ गया है। पाकिस्तान सरकार पर दबाव अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये पीओके की सड़कों की तस्वीर, जहां पर खचाखच लोगों का हुजूम। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 40 दिन हो गए हैं। विभिन्न स्थानीय संगठनों और प्रदर्शनकारियों का यह दावा है कि आंदोलन अब 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है और बड़ी संख्या में लोग मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत महंगाई, सस्ती बिजली, सस्ते राशन, बेहतर सड़क, पुल, सुरंग और स्थानीय प्रतिनिधित्व जैसी मांगों को लेकर हुई थी और समय के साथ साथ प्रदर्शन का स्वर और तेज हुआ और कई स्थानों पर पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली। अब कुछ रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा और हताहतों के दावे भी हुए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और इस बीच पाकिस्तान के लिए यह आंदोलन एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। स्थिति पर पूरे क्षेत्र की इस वक्त नजर बनी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, अब मुजफ्फराबाद कूच करने की तैयारी इन प्रदर्शनकारियों की है। और दूसरी तरफ क्योंकि जो भीड़ यहां पर खचाखच देखने को मिल रही है, इसने इस्लामाबाद तक टेंशन बढ़ा दी है। शहबाज सरकार की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से विद्रोह की लहर पाकिस्तान के अंदर अब हालात गृह युद्ध जैसे देखने को मिल रहे हैं। स्थिति बदहाल पीओके में, जिसके बाद पीओके की आवाम सड़कों पर उतरी और मूलभूत सुविधाओं को लेकर, अपनी हक की मांगों को लेकर आवाज जो बुलंद किया गया, अब उसका नतीजा ये कि एक एक करके लोग इसमें जुड़ते चले गए और कारवा बढ़ता हुआ अब इस वक्त नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पीओके की तस्वीर, जहां पर नारेबाजी सरकार के खिलाफ और मुजफ्फराबाद कूच करने की ये तैयारी और सैकड़ों की संख्या में अब लोग इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए बीच बीच में तो अलग मुल्क बनाने को लेकर भी इनकी मांग तेज होती हुई नजर आई थी और ऐसे में स्थिति गंभीर पीओके के अंदर हो रही है, तो ये पाकिस्तान सरकार के लिए चिंता की स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में खबरें ये भी सामने आई कि जो विद्रोह अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, इसके बाद ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ जिनकी कुर्सी जा सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के तौर पर और किसी और को इस जगह पर बिठाएगा। हालांकि नाम देखिए मरियम नवाज का सामने आ रहा है और ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में पाकिस्तान की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि इस वक्त शहबाज सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, जो लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, इसने सरकार को सख्ते में ला दिया है, सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। और अब जब मुजफ्फराबाद कूच की इनकी तैयारी है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर तो ये हालात जरूर खराब होंगे ही, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी ये स्थिति खराब बताई जा रही है पाकिस्तान के अंदर की। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पीओके की है, लेकिन ऐसे ही तस्वीर कुछ दिन पहले बलूचिस्तान से भी सामने आई थी। यहाँ पर भी आवाम के खिलाफ प्रदर्शन कुछ इसी तरीके से हुआ था। और इससे अभी 3 दिन पहले की बात कर लेते हैं तो सिंध में लोगों के द्वारा मार्च तक निकाला गया था, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। यानी कि अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अब टूट की कगार पर है, पाकिस्तान अब खंड खंड हो सकता है। और ऐसे में स्थिति इतनी ज्यादा बदहाल क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि अब तक किसी भी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों के साथ ना बातचीत को लेकर कोई आश्वासन दिया गया। हालांकि इससे पहले भी जब विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं तो सरकार ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई कदम नहीं उठाए और इसके बाद इनका गुस्सा जो है वो भड़कता हुआ अब दिखाई दे रहा है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, 40वां दिन विरोध प्रदर्शन का, अब तो मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी इनकी हो रही है। ऐसे में ये कितनी बड़ी टेंशन पाकिस्तान सरकार के लिए, शहबाज सरकार के लिए?
अजय। यकीनन एक बड़ी टेंशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए है और शहबाज सरकार के लिए, और खासतौर पे आसिफ मुनीर के लिए, जिन्होंने मासूम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो अपनी मांगों को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हथियार उठाए और उनको गोलियां दागी गई, उनकी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ऐसे में जिस तरीके से लगातार लोगों का गुस्सा है, ये चीज बड़ी स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में, जब कुछ ही दिनों का समय बचता है, एक ही दिन का समय बचता है, ये लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो फिर उसी लिहाज से इनका रोष जो है वो बढ़ेगा। और खासतौर पे जिस तरीके से इन्होंने सड़कों पर उतरकर कई दिनों तक जो है सरकार को इस चीज के लिए मजबूर कर दिया कि सरकार उन चीजों को गौर करे, तो आने वाले दिनों में अगर वो गौर नहीं किया गया तो फिर उसके नतीजे जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। लेकिन अब इन हालातों के बाद भी क्या सरकार की नजर यहां पर नहीं जा रही है? क्या किसी भी तरीके से कोशिश नहीं हो रही है अजय कि इन लोगों से, इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जाए, उन्हें आश्वासन दिया जाए? देखिए, कोशिशों की बात करें तो आप सोचें तो कई महीनों का समय हो चला है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस चीज को जो है रिकॉग्नाइज किया गया कि इन लोगों की मांगे जायज हैं, इन लोगों के जो हक हैं उसको लेकर जो है वो सरकार को कई फैसले लेने होंगे। मगर उसके बावजूद भी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बावजूद भी इन चीजों पर गौर नहीं किया गया और जो लोग चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ऐसे में अब लोग जो है वो सीधे तौर पर सरकार को ये कहते हैं भी होगा, नहीं तो फिर वो अपने तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे। और वो मजबूर करने के उनका इशारा जो है वो इस चीज को लेकर है कि उन्होंने कितनी बार पाकिस्तान को ये जतला दिया है कि अगर आप हमारे रास्ते बंद करेंगे, आप हमें मदद नहीं देंगे, तो फिर आप ये सोच लीजिएगा कि हम मदद कहां से मांगेंगे। उस पर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए और आप ना ही उस वक्त कुछ कर पाएंगे। उनका इशारा भारत की तरफ था। और ऐसे में सवाल ये भी अजय कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है पाकिस्तान सरकार के अंदर कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी वहां की आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं तो भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आप जो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, बिजली दर कम करने को लेकर, इस पर हम विचार करेंगे। क्या मजबूरी है इस वक्त पाकिस्तान सरकार की? देखिए, दरअसल पाकिस्तान सरकार की मजबूरी नहीं, उनकी नीयत नहीं है। दरअसल आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान जो है वो दरअसल अपना नहीं मानता। दरअसल इन लोगों को हमेशा से एक सौतेले बच्चों की तरह जो है पाकिस्तान में ट्रीट किया गया है। यही वजह है कि आप लंबे समय से देखें ये लोग जो है प्रदर्शन करते हैं। आप सोचिए, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए और उसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पे कब्जा किया, तब से लेकर इन लोगों की हालत इसी तरह की है। लोगों को जेलों में भरना, उनकी हत्याएं कर देना, अगर कोई आवाज उठाए तो उस पर कार्रवाई कर देना, तो ये तमाम चीजें वहां होती रही हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद वहां के लोगों को पता है वो नहीं कर सकते। और अगर आवाज अब इस तरह की उठ रही है तो उसके पीछे की वजह यही है कि वो चाहते हैं कि अब इस पर कोई फैसला हो। अगर नहीं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस चीज को देखे कि पाकिस्तान के कब्जे का ये जम्मू कश्मीर और एक वो जम्मू कश्मीर जो भारत का है, वहां पर कितना फर्क है। और फर्क इस चीज को लेकर है कि वहां की मूलभूत सुविधाएं, उनकी महंगाई, उनकी नौकरियां, तमाम चीजों को लेकर जो है ये लोग कि इसे आजाद कश्मीर पाकिस्तान की ओर से कहा जाता है और